जय हिंद दोस्तों, भारत एजुकेशन पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइंस के उन 40 प्रश्नों को जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं बिना देर किए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? दोस्तों, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड, एड्रिनल, जननांग या पिट्यूटरी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिट्यूटरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली कौन सी ग्रंथि है? पीयूष, पिनियल, एड्रिनल या अंडाशय? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगंड किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? दोस्तों, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगंड में किस ग्रंथि की अपवृद्धि होती है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पैरोटिड? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में कुछ मिक्सिडीमा होती है? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, आकृत या अवोटिक ग्रंथि? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवोटिक ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? दोस्तों, पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में या गर्भाशय में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं? आवटु, जनन ग्रंथि, अधिवृक्क या परावटु? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परावटु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है? दोस्तों, मनुष्य में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय, यकृत, पक्वाशय या वृक्क? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? लैक्रिमल, पीयूष, अवोटु या अग्नाशय? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैक्रिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन हार्मोन है? दोस्तों, मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? दोस्तों, नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? दोस्तों, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रेनलिन। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रेनल, पिट्यूटरी, थायराइड या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एड्रेनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? दोस्तों, मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? यकृत में, उदर में, तिल्ली में या आमाशय में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन है एक प्रकार का। दोस्तों, इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन
एंजाइम या विटामिन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्मोन। दोस्तों हमारे इस चैनल पे भारत एजुकेशन पॉइंट में कुछ समय के बाद मैथ की क्लास शुरू हो जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है स्नायु कोशिका, त्वचा कोशिका, पेशी कोशिका या यकृत कोशिका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्नायु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है दोस्तों, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 15, 20, 30 या 40? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 40.5 डिग्री सेल्सियस, 36.9 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 82.4 डिग्री सेल्सियस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला के मानव मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है दोस्तों, महिलाओं के मानव मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है? 1198 ग्राम, 1450 ग्राम, 1100 ग्राम या 1500 ग्राम का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1198 ग्राम का होता है महिला का मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन मिश्रित होता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनलिन या थायरॉक्सिन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है दोस्तों, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़ा, मस्तिष्क या मांसपेशियां? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मांसपेशियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के श्वेत कणों का व्यास होता है लगभग दोस्तों, मानव के श्वेत कणों का व्यास कितना होता है? 0.007 mm या 0.7 mm, 0.07 mm या 0.007 mm? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.007 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में शरीर के किस भाग में दोस्तों, मानव में शरीर के किस भागों में से एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? गर्भाशय ग्रीवा, डिंब वाहिनी नली, गर्भाशय का निचला भाग या गर्भाशय का ऊपरी भाग? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिंब वाहिनी नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ओब्लोंगेटा या पोन्स? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों, इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फ्रेडरिक बेंटिक, जेम्स कोलिप, अब्राहम या विलियम ऑसलर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक बेंटिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करते हैं दोस्तों, मनुष्य के शरीर के वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है? यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अग्नाशय किसका एक भाग है? दोस्तों मानव शरीर में अग्नाशय किसका एक भाग है? मूत्र प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र या चेता संस्था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाचन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज के कारण इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। दोस्तों इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? बेरी, डायबिटीज, कैंसर या एनीमिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? दोस्तों कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय, थैलेसीमिया, आउट या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर, थायराइड, पिट्यूटरी या लार ग्रंथि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? दोस्तों मानव में डायफ्राम का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रिया के लिए किया जाता है? पाचन, उत्सर्जन, श्वसन या जनन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वसन। श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय, अस्थि मज्जा, प्लीहा या वृक्क में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, पैरालिसिस, मैकेनिकल ऊर्जा या हीलोलिसिस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है? दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी पाए जाने वाला कोशिका कौन से है? हृदय पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, रेखित पेशी कोशिका या अस्थि कोशिका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेखित पेशी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? दोस्तों मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा, सोना, लोहा या चांदी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छींकते समय दिल की धड़कन कितने सेकंड के लिए रुक जाती है और फिर जारी हो जाती है? दोस्तों छींकते समय दिल की धड़कन कितने सेकंड के लिए रुक जाती है और फिर जारी रहती है? 1 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड या 2 सेकंड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? दोस्तों शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, रुधिर आदान या गुर्दा प्रत्यारोपण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? दोस्तों पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से हो जाता है? फेफड़ा, लीवर, पेट या किडनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? दोस्तों मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31, 12, 13 या 33?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 31। तो दोस्तों वीडियो का ही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।